आज अपन लोग पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6 में लिखा है Alka Traders having 3 department A, B and C supplies the following information and asks you to prepare the trading and profit and loss account and the balance sheet for the year 1920. 3 डिपार्टमेंट दे रखे A, B, C, ठीक है। अकाउंट बनाने का बोला, नहीं बनाऊंगा, क्यों बनाऊं, आते ही तुम्हें बनाना। ओपनिंग, परचेज, सेल, क्लोजिंग, वो टाइम पास कर रहा है। परचेज दे रखा है, पता है क्या दिखाएंगे, सेल दे रखा है, वेजेस दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, सभी तो दे रखा है। ऑन द डेट द क्लोजिंग स्टॉक नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, 40%, 30%, 20% सेल में लगा दो, जीपी आ जाएगा। घिसा पिटा रोने जैसा क्वेश्चन। रोज का एक ही नोटंकी चला रहा है। एक खर्चा है 810 का। बच्चों ये एक खर्चा जो होता है ये रुला देता है। अदर एक्सपेंस आर 810 विच आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो ऑफ जीपी। बच्चों 810 को जीपी के रेशियो में बांटेंगे। 810 को क्या रेशियो जीपी का, 40-30, सरासर गलत। 40-30-20 यानी कि 4-3-2, यही गलत। बच्चों जीपी के रेशियो में बोला है, जीपी रेड के रेशियो में नहीं बोला। समझो बात को, समझो। कमाने की रेट है 40%, 30%, 20%। बेचूंगा तभी तो कमाऊंगा। चलो एक बात बोलता हूं, पांडे की कमाने की रेट है 40%, सेल का 40% कमाता है पांडे, मैं कमाता हूं 20। कौन आगे, पांडे में? पांडे आगे। सेल्स पर डिपेंड करेगा। नाइस क्वेश्चन। पांडे ने 1 लाख का माल बेचा, मैंने 50 लाख का बेचा। 50 लाख का 20%, 10 लाख। पांडे का 1 लाख का 40%, 40,000। कौन आगे, मैं या पांडे? मैं। समझ रहे हो, मैंने कमाया 10 लाख, पांडे ने कमाया 40,000 महीने के। समझ रहे हो? तो रेट देखकर जज मत करना कि उसकी रेट 40% है, मेरी 20% है। 40% 20% से मतलब ही नहीं है। पांडे तो सेल ही ना करे, मान लो माल ही नहीं बिगड़ा, आता ही नहीं कुछ करना, बस ऐसे दुकान खोल के बैठ गया वेला, ठीक है, सेल ही नहीं हो रही। एक 100 रुपये का एक प्रोडक्ट बेच दिया, बस 100 का 40%, 40 रुपये कमाए महीने के, और नहीं बेचा तो कमाए नहीं। तो 40% रेट तब काम आएगी भाई जब वो सेल करेगा। समझे? रेट की कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं होती जब तक कि सेल ना हो अपने पास। समझ गए? अच्छे समझ में आया क्या बोला? गलती से भी इसका रेशियो मत लेना 4-3-2 का। ये खर्चा तुम 4-3-2 के रेशियो में बांट दो, ऐसा मत करना कभी भी। जीबी का रेशियो, सेल पे जीबी लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 3,000, 1,800, 600। 3,000, 1,800, 600। तो रेशियो बना 30, 18 और 6 का। 6 1 6, 6 3 18, 6 5 30। इस रेशियो में बांट दो, खत्म का, बचकाना है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट 10% ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगाओ और सेल के रेशियो में बांटो। बच्चों बिल्डिंग मिलेगी नीचे, देखो अदर बैलेंसेस में। क्वेश्चन में ही देखना, आंसर मत देखना, ठीक है। बिल्डिंग मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, देखो बिल्डिंग मिली है 9,900 की, मिल गई क्वेश्चन में। क्वेश्चन की आखिरी लाइन में देखो बिल्डिंग मिलेगी 9,900। 9,900 का 10%, 9,900 का 990। इसे बांट दो सेल के रेशियो में, बांट दोगे तो डेप्रिसिएशन बांट के लिख दिया, देखो उसने। पीएनएल के 2 खर्चे, अदर एक्सपेंस पीएनएल में आएगा और डेप्रिसिएशन पीएनएल में आएगा। वेजेस और ट्रेडिंग में आता ही है। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में कोई डाउट हो तो बोलो, बना के दिखा दूंगा, या इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। कोई डाउट आराम से देख लो। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेस दे रखा है। इस तरफ आ जाओ तो सेल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे जीपी आया, डेबिट में जीपी जो आया, वो जीपी परसेंटेज लेके निकाला। 40, 30, 20% लगाया सेल पे लगाया। एक की सेल पे 40, एक की सेल पे 30, एक की सेल पे 20, ये परसेंटेज लगाया तो जीपी आ गया। 3 सेल दे रखी ना अलग अलग, तीनों की क्वेश्चन में दे रखी, तीनों की सेल। एक की सेल पे लगाया 40%, दूसरे वाले की सेल पे लगाया
30 से वाले की सेल पे लगाया 20%। इस तरीके से 3 जीपी आ गए। बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया, क्या निकाला बैलेंसिंग फिगर से ट्रेडिंग में? क्लोजिंग स्टॉक, वेरी गुड। अब जीपी लेकर आए P&L अकाउंट में, ठीक है, और उसके बाद 2 खर्चे दिखा दिए। पॉज कर दो। हाँ तो बच्चों ये 2 खर्चे बांट दिए, डेप्रिसिएशन अदर एक्सपेंस, ठीक है, डेप्रिसिएशन है 990, अदर एक्सपेंस है 810, ये बांट दिए, ट्रेडिंग बन गया। अब ट्रेडिंग बनाने के बाद अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। आ जाओ बैलेंस शीट बनाना सिखा दूँ। बैलेंस शीट बनाना बड़ा ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन में जो लिखा है वो ले लो, फिर ट्रेडिंग P&L में से कुछ लेना हो तो वो ले लेंगे, ठीक है। आओ शुरू करें। बैलेंस शीट, सबसे खुशी की बात यह है, एक साइड होती है, कौन सी क्लास की बैलेंस शीट है ये? 11th क्लास। ये फिर भी याद है ना, फिर पता है 11th क्लास नहीं पढ़ी तो ये लिखा, फिर भी नॉलेज उसको। हाँ तो बच्चों मेरी बात सुनो, एक लाइबिलिटी एक एसेट, वो नोटंकी नहीं है वो वाली, ठीक है। लाइबिलिटी इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर उसके नीचे साइन नोटंकी, फिर एसेट आएगा, फिर नॉन कंपनी वाली, ठीक है, वो कंपनी में आएगा बच्चों। अभी नाटक नहीं, अभी मस्त चलेंगे बनाना, ये वाली बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखते जाओ, सबसे पहले परचेस आता है क्या बैलेंस शीट में? नहीं। सेल नहीं आता, वेजेस नहीं आता, कोई भी खर्चे कोई भी इनकम नहीं आती, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं आता। स्टॉक आता है मगर क्लोजिंग, बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग होती है साल के आखिरी की, तो ओपनिंग स्टॉक कभी मत नहीं आता, ओपनिंग मत दिखा देना, चक्कर बढ़ जाएगा। फिर बोलता है आगे बढ़ते हैं अपन, फिर एक अमाउंट आया 810, नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन आएगा एसेट में से लेस होकर, है ना। चलो क्रेडिटर आया, अब क्रेडिटर पे आ जाओ सीधे, ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें देख ली, कुछ भी नहीं आ रही, क्रेडिटर पे आ जाओ। क्रेडिटर आएगा लाइबिलिटी साइड में, कितना है क्रेडिटर? 1500। क्रेडिटर के बाद क्या आया? डेटर कितना है बच्चों? 4500। क्रेडिटर डेटर में फर्क समझ में आता है? क्रेडिटर जो हमें उधार में माल दे वो हमारा कर्जा है, लाइबिलिटी है, कर्जा, लाइबिलिटी मतलब कर्जा। डेटर वो जिसको हम उधार में माल दे, हमारा कस्टमर जो उधार में ले गया, डेटर हमारा कस्टमर जो उधार में हमसे ले गया, एसेट होता है, ठीक है। बढ़े आगे। उसके बाद कैश आया, कितना? कैश आया 450। फिर क्या आया कैश के बाद? बैंक भी एसेट है, बिल्डिंग भी एसेट है, 9000 लेस 990, कितना? 8910। कैश एसेट, बैंक एसेट। अरे कैश और बैंक संपत्ति नहीं है क्या अपनी? तुम्हारे बैंक के अंदर 50 लाख रुपया पड़ा है, ठीक है, घर में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो कोई संपत्ति पूछेगा कितने संपत्ति के मालिक हो, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये बिल्डिंग, ये कार, इसका अमाउंट इतना है, ठीक है, साथ में 1 करोड़ का कैश पड़ा है, 50 लाख बैंक में पड़े, 1.5 करोड़ ही है, सब बताएंगे ना अपन मालिक कितने के मालिक है। साथ में ये नहीं बताएंगे कि 1-2% मार्केट में है जिससे मुझे एक से 10-10 लाख रुपया लेना है, तो 20 लाख तो ये हो गए, ठीक है। 2 लोग हैं मार्केट में जिनसे एक जने से कितना लेना है? 10-10 लाख, तो 20 लाख ये हो गए, वो भी एसेट है। समझ गए ना एसेट का मतलब? अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी, उसे एसेट बोलते हैं। बिजनेस की संपत्ति, बिजनेस की प्रॉपर्टी, कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, बिल्डिंग भी आ गया। बिल्डिंग के बाद खत्म, कैपिटल आया कितना? 22,500। एक होता है लगाया हुआ रुपया, एक होता है कमाया हुआ रुपया। एक होता है और एक होता है कमाया हुआ रुपया। दोनों किसके होते हैं? मालिक के। वेरी गुड। लगाया हुआ रुपया यानी कैपिटल, अब आया कमाया हुआ रुपया यानी कि नेट। वेरी गुड, ऐड कर दो नेट प्रॉफिट। 2100, 1170, 330 ऐड कर दो। 2100,
1117 के 70, 1170 और 330, बस 330। ठीक है, 1 मिनट। एक होता है लगाया हुआ रुपया, एक होता है कमाया हुआ रुपया, ठीक है, और एक होता है निकाला हुआ रुपया। जब देते हैं तो कैपिटल, जब लेते हैं तो ड्राइंग। देना कैपिटल, लेना, समझ गए ना। कैपिटल का उल्टा, तुमसे कोई पूछे कैपिटल का उल्टा बताओ तो बोलना ड्राइंग। बिजनेस में रुपया लगाना या बिजनेस को रुपया देना कैपिटल, अपना रुपया जो बिजनेस को दिया वो कैपिटल, और बिजनेस से ले लोगे तो ड्राइंग। पार्टनरशिप ने सिखाया था 12th क्लास में, ठीक है। 11 तो बहुत पुरानी हो गई, उसने भी सिखाया था बट पुरानी हो गई, अभी रिसेंटली सीख के आया पार्टनरशिप के अंदर। तो कैपिटल में से उसको क्या करेंगे, माइनस। तो ड्राइंग है क्या, 900 की ड्राइंग है, माइनस कर दो। ये ऐड करके देख लो क्या आ रहा है, इसमें से माइनस कर दो ड्राइंग 900 की। पच्चीस 200 आएगा, और ये ऐड करके पता नहीं क्या आया, ये कितना आया 25, ऐड करके आएगा ये 25,200 लेस करके आया 25,200 900 26,100 में से माइनस करेंगे 900 तो 25,200 आएगा शायद, मेरे हिसाब से। गॉट इट? दिखा दिए सब दिखा दिए, क्वेश्चन खत्म बच्चों, ये सब दिखा दिए, क्वेश्चन खत्म। अब मैच मत करो, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ है। ट्रेडिंग और वो तो है, अब ट्रेडिंग में तो चेक करो, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेस आता है, वेजेस आता है, जीपी आता है, नहीं आता जीपी, जीपी तो नहीं आता है, एनपी लिया है मैंने, जीपी तो ही लिया है, जीपी नहीं आता। अरे जीपी तो खत्म हो गया ना, डेबिट क्रेडिट होके खत्म तो हो गया, एक तरफ डेबिट में एक तरफ क्रेडिट में खत्म। जीपी नहीं आता कभी भी। अदर एक्सपेंस आता है, नहीं आता। डेप्रिसिएशन आता है, हाँ लेस करके आता है यहाँ। एनपी आता है, हाँ ले लिया। अब इस तरफ आ जाओ, सेल आता है, नहीं आता। क्लोजिंग स्टॉक आता है, हाँ आता है, लिया नहीं लिया, ले लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना, 3300 31,000 डायरेक्ट लिख दूँ ऐड करके, सबको ऐड करके आएगा 8340। अब क्लोजिंग स्टॉक के बाद जीपी आता है, नहीं आता। सारी साइड चेक कर ली, पूरा क्वेश्चन चेक कर लिया, पूरा ट्रेडिंग प्लान चेक कर लिया, जो भी आता था सब दिखा दिया। समझे ये चीज, जो भी आता था सब दिखा दिया। अब दोनों को ऐड करके देख लो सेम बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा। तुम तो करोगे नहीं, हाथ में उंगलियों में दर्द हो जाएगा। ला बेटा मेरे को दे दे कैंसी, बड़ा ही प्यारा है यहाँ का। 26,700, बस यही हरकत किया करो तुम लोग। लो मिल गया, दोनों साइड मैच हो गई। 26,700 समाप्त। एक चलो मेरी बात सुनो, आज अपन ने किया इंडस्ट्री नंबर 6। होमवर्क दे देता हूं मैं तुम्हें करने के लिए। हाँ क्या, मैंने सुना ही नहीं, फिर नहीं सुना मैंने। हाँ वापस हाँ मना कर देना उसको, काय को देगा। 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बीकॉम में। हाँ तो फिर नहीं, वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं तुम्हारी बुक में।
इसे ही कर लेना, 6 को ही कर लेना, 7 नहीं हो पाएगा तुमसे। आंसर दिख रहा है ना करने में। आंसर दिख रहा है, अगर तुम्हें लग रहा हो आंसर दिख रहा है तुम कर लोगे तो कर लेना ट्राई। 7 नहीं हो पाएगा तुमसे, आंसर देख के भी नहीं हो पाएगा। तुम्हें इलस्ट्रेशन नंबर 6 ही करना है दोबारा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।